मैं सिर्फ इतना कहते हुए कि हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है, कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं तो खुद इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि हम लोगों ने तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी काम नहीं किया जितना हमारे पूर्वज, हमारे बड़े इस काम को करके गए हैं। कम से कम हम उस विरासत को जिंदा रखें। इस बात का गर्व मुझे बड़े उससे है, मैं कह सकता हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं आर्य समाज, उस आर्य समाज का सिपाही हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जिस आर्य समाज ने इस देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान दिया है। कोई कहे ना कहे कोई बात नहीं, लेकिन हम इस बात को जानते हैं। एक निवेदन तो ये सभी उपदेशकों से मैंने पहले भी किया, आप भी कह रहा हूँ, आप लोग जहाँ जाएं इस बात को जरूर कहें। आप लोग भी जब पार्क में बैठें गपशप मारते समय 2 मिनट अपनी बात जरूर कहें, उसके बाद में अपनी गपशप करते रहें। और आर्य समाज के लोगों से एक निवेदन कर रहा हूँ कि आने वाले 4-5 साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 2023 तक तो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और 2024 में महर्षि दयानंद सरस्वती के जन्म को 200 वर्ष हो जाएंगे। तो ऐसा कोई प्रोग्राम बने। स्वामी आर्यवेश जी ने तो कहा कि 200 सन्यासी और वानप्रस्थी तैयार करेंगे। 2 साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि स्वामी जी सबसे पहली आहुति मेरी होनी चाहिए कि मैं सबसे पहले सन्यासी बनता हूँ, उसके बाद आप और सन्यासियों की लाइन को शुरू कीजिए। लगभग 6-7 सन्यासी तो तैयार हुए हैं अभी अपने पास लगभग 1.5 साल का समय और है, 1.5 से भी ज़्यादा का, और वानप्रस्थी तैयार हों। वानप्रस्थी और सन्यासी से मेरा मतलब है जो जीवनदानी हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा समय आर्य समाज के लिए देने वाले हों, उसकी योजना बने। 2025 में आर्य समाज को बने हुए 150 वर्ष हो जाएंगे, उसका भी कोई एक व्यापक और बड़ा कार्यक्रम बने। 2026 में स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान को 100 साल हो जाएंगे, उसका भी कुछ न कुछ बड़ा कार्यक्रम बने। 2027 में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो माँ भारती का लाडला बेटा हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गया था, उसके बलिदान को 100 वर्ष हो जाएंगे। और 2028 में लाला लाजपत राय, जो हीरा था आर्य समाज का, जो कहता था कि ये आर्य समाज मेरी माँ है और ऋषि दयानंद मेरे धर्म पिता और धर्म गुरु हैं, उसके बलिदान के 100 वर्ष हो रहे हैं। तो लगभग 5 साल का समय हमारे लिए बहुत गोल्डन टाइम है और हम बड़े प्रोग्राम बना करके उत्साहित होकर के, निराशा की बात नहीं है। कई बार लोग निराश करने का प्रयास करते हैं और मैं 1 मिनट कह करके सौदंद्र जी अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों को उनका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। सत्येंद्र कुमार जी, आप जैसे लोगों को कह रहा हूँ, ये धारणा बना दी गई आर्य समाज के बारे में कि इसमें तो जी कुछ बुजुर्ग आते हैं और ये नौजवानों को नहीं आने देते हैं। इन्होंने आर्य समाज को बहुत बड़ा नुकसान किया है। मैं ये कहता हूं कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के 50-50 वर्ष इस आर्य समाज के लिए लगाए हैं, आप उनको कैसे ये बातें बोल रहे हैं? आपके परिवार से कोई नहीं आता, ये खुद अपना समय दे करके यहाँ आ रहे हैं। मैं इनके चरणों में नतमस्तक हूँ जिन बुजुर्गों ने इस सारे समाज को बचाने का, खड़ा करने का काम किया है। हमारे बीच में दरार डाली जा रही है कई बुजुर्गों के नाम पे, युवाओं के नाम पे। किसने रोका है? आप युवाओं के लिए काम करते हैं, आते क्यों नहीं? आइए, दरवाजे खुले ना सेक्टर 13 आर्य समाज के, क्यों नहीं आते हैं? मैं तो नौजवान हूँ, मैं आया हूँ, आप भी आइए। मैं बहुत लोगों से इस बात के लिए झगड़े करता हूं कि आप इस बात को तो उठा सकते हैं कि नौजवानों को आना चाहिए, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने जिन्होंने अपना पूरा समय इस आर्य समाज के लिए दिया है, आप उनको किसी गलत फहमी में रह करके कुछ गलत तरीके से व्यवहार करने की कोई चेष्टा ना करें। अन्यथा आर्य समाज के कार्यकर्ता उसका समाधान करना भी जानते हैं, बहुत जगह हुआ है और जरूरत पड़ेगी तो आगे करेंगे भी। मैं तो डरता नहीं। बाबा जी आज मरे कल मरे, कोई खास बात नहीं। ये जीवन ऋषि दयानंद के लिए, एक एक क्षण ऋषि दयानंद और वेद की विचारधारा को समर्पित है। उनके सिद्धांतों को जिंदा रखने के लिए काम करेंगे। आर्य समाज में यदि किसी साईं की संध्या होगी तो विरोध करेंगे। कोई मेरा विरोध करे तो कोई बात नहीं, करो जिनको करना है, पर सिद्धांत विरोध आर्य समाज में कोई गतिविधि नहीं होने देंगे। और इन बुजुर्गों का सम्मान बरकरार रखना है। आर्य समाज के लोगों से एक निवेदन ये करते हुए कि 75 साल हम आज़ादी के मना रहे हैं और हमारे आर्य समाज में, आर्य समाज के चाहे साधारण सदस्य हों चाहे वैसे आते हों, जिनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा हो गई है, उनका भी आप लोग अमृत महोत्सव आर्य समाज में मनाइए और उनको कहिए कि आप अपनी सारी रिश्तेदारियों को बुलाइए, आर्य समाज में फंक्शन करेंगे। यदि आप उनका ये सम्मान करेंगे तो एक तो इन लोगों को संबल मिलेगा, मनोबल बढ़ेगा कि हमने इस आर्य समाज के लिए कुछ काम किया है, तो आज हमारा ये सम्मान हो रहा है। और सम्मान करने वालों की आयु बढ़ती है। इन लोगों की लंबी आयु की हमें जरूरत है, क्योंकि इनका मार्गदर्शन। और एक व्यक्ति कहता है कि बड़े बुजुर्ग, बड़े पेड़ और पुरानी बिल्डिंग भले ही किसी काम की ना हो,
लेकिन उनकी विरासत बहुत महत्वपूर्ण होती है, उनके अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन बड़े पेड़ों की छाया बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए बड़े बुजुर्गों का सम्मान रखना, हमारी प्राचीन विरासत की इन इमारतों को, जिंदा मूर्त इमारतों को जो है, इनको जो है सम्मान देना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। यदि हम ये कर पाएंगे तभी कह पाएंगे जो बोले सो अब है, वैदिक धर्म की जय। आप लोगों ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 3-4 दिन में यदि मैंने भावावेश में आकर के कुछ गलत कोई शब्द प्रयोग कर दिया हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जितना मैं जानता था वो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। मैं कोई बड़ा विद्वान और वक्ता नहीं हूँ, पर आर्य समाज का कार्यकर्ता जरूर हूँ। 18 से 20 घंटे हम प्रयास करते हैं कि आर्य समाज में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाएं। मेरे व्यवहार से, मेरे साथियों के व्यवहार से किसी को कोई कष्ट हुआ हो, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करता हूँ।